हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। इसके अंदर आपको 3 ट्राइंगल पहचानने हैं। अब 3 ट्राइंगल इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। एक तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC, यानी ये पूरा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, और 2 ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें ये छोटे वाले ADB और ADC। यही इसका आंसर है। तो ए का आंसर हम लिखते हैं ट्राइंगल, पहले पूरे बड़े वाले को लिख लेते हैं ABC। ये ट्राइंगल का निशान होता है, ट्राइंगल ABC एक हो गया। दूसरा ये छोटा वाला ले लेंगे ADB, ट्राइंगल AD और ये B, और तीसरा ये छोटा वाला इधर वाला ADC, ट्राइंगल AD और ये C। ये 3 ट्राइंगल इसके अंदर बन रहे हैं। सेकंड पार्ट, बी पार्ट में पूछा है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। इस फिगर के अंदर आप 7 एंगल्स के नाम बताइए। अब देखिए एंगल कब बनते हैं, जब भी आपकी कोई 2 रेज इस तरह से, कोई भी 2 साइड्स ऐसे किसी एक पॉइंट पे टकराती है तो वहां पे एंगल बन जाता है। अब इसके अंदर 7 एंगल्स आपको पहचानने हैं, तो मैं नेमिंग कर लेता हूं। पहले नेमिंग कर लेंगे तो लिखने में आसानी रहेगी। देखिए ये जो 2 साइड्स हैं इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, ये मैंने 1 नाम रख लिया इसका। ये वाली साइड इनके बीच में यहां पे एंगल बन रहा है, इसका नाम मैंने 2 रख लिया। इसी तरह से ये वाली साइड एंगल बना रही है, इसका नाम मैंने 3 रख लिया। यहाँ पे ये साइड और ये साइड यहाँ पे टकरा रही हैं दोनों, तो ये एंगल 4 हो गया। ऐसे ये साइड और ये साइड यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ये मैंने 5 नाम रख लिया इसका। और ये साइड और ये साइड यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसका नाम मैंने 6 रख लिया। अब 6 तो ये हो गए। आप इसमें सोचोगे कि 7th एंगल कौन सा है, तो देखिए ये जो एंगल A है ना, ये पूरा का पूरा जब हम इसे बड़ा लेंगे इस तरह से, यानी ये पूरी वाली साइड AB और ये जो AC लेंगे, तो ये यहाँ पे ये बड़ा वाला एंगल बना रही है जिसके अंदर 1 और 2 दोनों आ रहे हैं। तो ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना, यही आपका 7th एंगल है। तो 7 एंगल दिख गया आपको इसमें साफ साफ। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो B का आंसर यहां से शुरू है। पहला जो एंगल है इसके अंदर ये होगा, हमने इसको 1 लिखा है ना, तो ये 2 साइड्स कौन सी है जो यहां पे एंगल बना रही है, एंगल 1 यहां से यहां तक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड है BA और ये है DA। अब एंगल A है तो एंगल A जो लेटर है ये बीच में आना चाहिए, B और D साइड में आएंगे, तो एंगल का नाम होगा BA और D, एंगल BAD। सेकंड एंगल, इसी तरह सेकंड एंगल भी A पर ही बन रहा है और ये 2 साइड्स बना रही हैं, तो यहां से शुरू कर सकते हैं हम। D से A पे गए और A से यहां पे C पे मुड़ गए, तो ये एंगल बन गया। तो DAC, एंगल DAC। अब तीसरे पे ध्यान दीजिए, ये तीसरा इन 2 साइड से मिलके बन रहा है और ये साइड यहां से शुरू हो रही है, A से B की तरफ आए और B से C की तरफ गए, तो ABC, ये तीसरा एंगल बन गया। एंगल ABC तक भी ले जा सकते हो आप, ABD, यहां D तक भी छोड़ सकते हो। लाइन छोटी लिखो चाहे बड़ी लिखो, बात इस कोने से होती है। तो एंगल ABD भी लिख दोगे वो भी यही एंगल माना जाएगा, ABC लिख दोगे वो भी यही एंगल माना जाएगा। तो मैं एंगल ABD यहीं तक लिख देता हूं। चौथा एंगल देखिए, इसमें चौथा एंगल यहां पे बन रहा है D पॉइंट पे, और साइड्स कौन कौन है, A से D की तरफ आए, D पे एंगल बन गया और D से फिर B की तरफ मुड़ गए, तो हम लिख सकते हैं A, D और B। तो एंगल A, D और B, ये चौथा एंगल है फिगर के अंदर। 5th एंगल देखिए, 5th नेमिंग मैंने यहां की हुई है, ये यहां पे एंगल बन रहा है और ये 2 साइड्स हैं, तो यहां से D से ऊपर की तरफ ये साइड है, तो A से D की तरफ आए और D से फिर C की तरफ चले गए, तो एंगल बन गया A, बीच में D और ये C, एंगल ADC, एंगल AD और ये C।
छठा एंगल का नाम लिखते हैं। सिक्स्थ एंगल है ये रहा कोने में सी पॉइंट के ऊपर, और ये दो लाइन से जो बना रही है, लाइन यहां से शुरू हो रही है, ए से सी की तरफ आए, सी पे एंगल बना और सी से फिर यहां डी की तरफ चले गए। अब ए सी डी लिख सकते हैं, ए सी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन तो ये एक ही है ना। तो ए सी डी लिख देता हूं मैं। तो एंगल ए सी और ये डी 6 हो गए। सेवंथ एंगल का नाम देखिए। सेवंथ एंगल के लिए आपको पूरी ये जो फैली वाली साइड से पूरी, क्योंकि एंगल यहां से और यहां तक बना हुआ है, इट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड एंगल बना रही है, तो एंगल यहां पे बन रहा है ए पॉइंट पे, लेकिन लाइंस ये यूज हो रही है। लाइन यूज हो रही है बी से ए पे गए और ए ने फिर इतना बड़ा एंगल बना दिया और फिर यहां से सी की तरफ मुड़ गई। तो बी ए और ये सी, ये आपका सेवंथ एंगल है। तो एंगल बी ए और ये सी, तो इस तरह से इस फिगर के अंदर ये 7 एंगल्स हैं। तो ये इनकी नेमिंग होगी। अब पार्ट नंबर सी करते हैं इसके अंदर। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। इसमें कहता है कि 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखिए। चलिए अब 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम हम लिखते हैं। सी आंसर मैं यहां पे करता हूं। 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स पहचानिए। इसके अंदर लाइन सेगमेंट होती है एक लाइन का टुकड़ा जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब यहां पे आपको 6 लाइंस पहचाननी है। तो देखिए ए से लेके बी तक एक ये लाइन होगी, मैं लिखता हुआ चलता हूं। ए से बी एक लाइन सेगमेंट हो गई, दूसरी ए से सी हो गई, ए सी, और तीसरी सी बी हो गई। सी बी लिखे या बी सी लिखे, बात एक ही है। तीसरी हो गई है इसके अंदर बी सी, और लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट के ऊपर ये निशान लगता है, ये लाइन सेगमेंट का निशान होता है। इट मीन्स कि इसके ये 2 एंड पॉइंट्स हैं। 3 हो गई। 3 तो मैंने ये ले ली जिनसे कि ट्राइंगल बन रहा है। अब चौथी आपको ये ए डी दिख रही होगी, ए से डी तक आ रही है, चौथी इसको ले लीजिए। ए डी इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट हो गई। पांचवी और छठी ये मिलेंगी आपको नीचे। क्या हो रहा है कि ये जो बी सी लाइन सेगमेंट है ना, इसके 2 टुकड़े हो रखे हैं, बी से डी तक और डी से सी तक। तो ये 5वीं और ये छठी हो जाएगी आपकी। तो बी से डी यानी बी डी, ये जो बी डी है ये एक लाइन सेगमेंट हो गई है, और जो डी से सी तक जा रही है लाइन सेगमेंट, इट मीन्स डी सी, ये छठी लाइन सेगमेंट हो गई आपकी। तो 6th में लिख देंगे हम डी सी। तो इस तरह इस फिगर के अंदर आपने 6 लाइन सेगमेंट्स को लिख दिया। अब इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसे पढ़ते हैं वो क्या कहता है। लास्ट पार्ट में कहता है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। वो कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं जिनके अंदर एंगल बी कॉमन है, यानी एंगल बी दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। आपने यहां पे 3 ट्राइंगल लिख लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर। इन 3 ट्राइंगल्स के अंदर एंगल बी किस किस में आ रहा है, वो ही आपका आंसर है। अब यहां देख लीजिए, फिगर में ही देख लीजिए, इसे मत देखिए। जब आप पूरा ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं पूरा बड़ा वाला, तो इसके अंदर एंगल बी आता है। इट मीन्स एक ट्राइंगल तो हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी। यहां ट्राइंगल पूछा है ना, तो ट्राइंगल का निशान जरूर लगाना। और दूसरा जो इसके अंदर ट्राइंगल होगा जिसके अंदर एंगल बी आ रहा है, वो है ये इधर वाला छोटा वाला ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर भी बी आ रहा है ना। आप ए बी डी लिखें या ए डी बी लिखें, बात एक ही है। ट्राइंगल के आप किसी भी वर्टेक्स को पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। ट्राइंगल ए बी डी, इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर आपका ये एंगल आ रहा है। ए बी डी के अंदर भी एंगल बी आ रहा है और ए बी सी ट्राइंगल के अंदर भी एंगल बी आ रहा है। ये 2 ट्राइंगल्स हो गए हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।